अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेसन नंबर 3, 4 एंड 5 फ्रॉम ENG 501। लेसन नंबर 3 में हमारे पास है फोनोलॉजी, इंटोनेशन के कंपोनेंट्स, मोर्फोलॉजी, मोर्फोलॉजी के 2 अहम पार्ट्स, सेमेंटिक्स, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ अ लैंग्वेज, प्रैग्मेटिक्स, उसके बाद सेंटेक्स एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ अ लैंग्वेज। ये हाईलाइट्स किए हुए हैं इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं। आप लेक्चर को एंड तक लाजमी देखिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। चले हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 3, फोनोलॉजी क्या चीज़ है? फोनोलॉजी स्टडी ऑफ हाउ साउंड्स आर ऑर्गेनाइज्ड एंड यूज्ड इन द नेचुरल लैंग्वेजेस। इसका मतलब है ज़बान में साउंड्स का तरतीब और इस्तेमाल का मुताला। हर ज़बान जैसे इंग्लिश वक्त के साथ अपने साउंड्स में तब्दील जाती है, और फोनोलॉजी वो है जो डिसाइड करता है कि हमने किस लफ्ज़ को कैसे प्रोनाउंस करना है। जैसे कि कैट और सेंसर है, कैट में का की आवाज़ निकाल रहा है और सेंसर में सी जो सा की आवाज़ निकाल रहा है। आगे आ जाता है इंटोनेशन के कंपोनेंट्स क्या हैं। इंटोनेशन के कंपोनेंट्स हैं पिच, स्ट्रेस एंड जंक्चर। स्ट्रेस किसी लफ्ज़ को जोर या हल्की आवाज़ से बोलना यानी फोर्स ऑफ साउंड। जंक्चर पॉसेज और कनेक्शन बिटवीन वर्ड्स। ये तीनों आपने याद रखने हैं। डायलैक्ट्स, डायलैक्ट्स है कि इंग्लिश के मुख्तलिफ रीजन्स में प्रोनाउंसिएशन का फ़र्क है, लेकिन बेसिक सिस्टम जो है वो मिलता जुलता है। इसमें यही चीज़ है। आगे आ जाता है जी मोर्फोलॉजी एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ अ लैंग्वेज, टॉपिक 12। मोर्फोलॉजी क्या है? मोर्फोलॉजी किसे कहते हैं? मोर्फोलॉजी का मतलब है अल्फाज की बनावट और शक्लों को पढ़ना। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स ऑफ वर्ड थ्रू मोर्फीम्स। ठीक है, मोर्फीम क्या चीज़ है? मोर्फीन है ज़बान का सबसे छोटा यूनिट जो कि मीनिंग्स रखता है। मोर्फोलॉजी में हम देखते हैं कि लफ्ज़ कैसे बनते हैं और कैसे उनका स्ट्रक्चर होता है। इसके दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, एक है इन्फ्लेक्शन, दूसरा है डेरिवेशन। मैं आपको जल्दी जल्दी समझा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और हमने 3 लेक्चर डिस्कस करने हैं। डेरिवेशन है और इन्फ्लेक्शन है। इन्फ्लेक्शन जब लफ्ज़ का स्ट्रक्चर उसकी सेंटेंस में रोल के मुताबिक बदलता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं इन्फ्लेक्शन। जैसे वाक से वाक्ड, पास्ट टेंस। डेरिवेशन जब नए लफ्ज़ बनाए जाते हैं और नए मीनिंग्स के साथ। जैसे ट्रीट है, ट्रीट से हम बना रहे हैं माल ट्रीट, तो ये बन गया माल ट्रीट का है बुरा सलूक। तीसरा हमारे पास आ जाता है जी कंपाउंड। कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा वर्ड से मिलकर एक नया लफ्ज़ बनता है, लेकिन जब उनको हम अलग अलग लिखते हैं तो उनका मीनिंग होता है, जब उनको इकट्ठा लिखते हैं तो वो एक अलग वर्ड बन जाता है एक अलग मीनिंग के साथ। ब्लैक बोर्ड, फॉर एग्जाम्पल फिंगर नेल। उसके बाद आ गया जी कॉपीराइट। ठीक है, आगे है सिमेंटिक्स एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ अ लैंग्वेज। डेफिनेशन इसकी पढ़ लें। सिमेंटिक्स का मतलब होता है अल्फाज, जुमले और गुफ्तगू में मानियों का मुताला। स्टडी ऑफ मीनिंग्स इन वर्ड, फ्रेज एंड सेंटेंसेस इज कॉल्ड सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स हमें ये बताते हैं कि लफ्ज़ों का असल मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल मीट और मीट, MEAT और MEET। ये सिमेंटिक्स ही हमें बताते हैं कि इन लफ्ज़ों का असल मानी क्या है। ठीक है, आगे हमारे पास आ गया जी प्रैग्मेटिक्स एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ अ लैंग्वेज। प्रैग्मेटिक्स क्या चीज़ है? इट इज़ अ सब फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ हाउ कॉन्टेक्स्ट अफेक्ट द मीनिंग ऑफ अ लैंग्वेज। प्रैग्मेटिक्स का मतलब है कि बातचीत के मानी कॉन्टेक्स्ट पर कैसे डिपेंड करते हैं। ठीक है, प्रैग्मेटिक्स हमें बताते हैं कि कैसे हम बात करते वक्त कॉन्टेक्स्ट से मानी निकालते हैं। यह सिर्फ ज़बान का लफ्ज़ों पे नहीं बल्कि सिचुएशन, वक्त और मकाम पर भी डिपेंड करता है। अगर कोई कहता है कैन यू क्रैक दिस पजल, तो इसका मतलब है कि वो उसको तोड़ टुकड़े करने को नहीं बोल रहा बल्कि वो पजल सॉल्व करने को कह रहा है। अब डिफरेंस बिटवीन सिमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स। सिमेंटिक्स लफ्ज़ की कन्वेंशनल मीनिंग, डिक्शनरी मीनिंग जो होता है वो दिखाता है, और जो प्रैग्मेटिक्स है वो लफ्ज़ का सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक समझाता है। आगे हमारे पास है सेंटेक्स एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ अ लैंग्वेज। ठीक है, ज़बान की जुमलों की साख्त और इर्तिका। डेफिनेशन सेंटेक्स, सेंटेक्स है स्टडी ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल दैट गवर्न सेंटेंस स्ट्रक्चर। इसका मतलब है जुमले बनाने के कवायद और इसके जो तरीके होते हैं। हमें सेंटेक्स बताते हैं कि लफ्ज़ किस तरतीब से आएंगे ताकि जुमला सही और मीनिंगफुल बन सके। सिंटैक्टिकल चेंज, ज़बान के जुमले बनाने का तरीका भी वक्त के साथ साथ चेंज होता है, लेकिन सिंटैक्स का चेंज स्लो है थोड़ा, फोनोलॉजी और मोर्फोलॉजी से कम है। जैसे आज की इंग्लिश में फिक्स सेंटेंसेस ऑर्डर है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट SVO, यही फॉलो होता है। इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा है फोनोलॉजी जो कि है साउंड का तरतीब और प्रोनाउंसिएशन, जैसे कैट और सेंसर फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था। मोर्फोलॉजी या वर्ड के स्ट्रक्चर और उनके पार्ट्स। सेमेंटिक्स है अल्फाज के मानी और मानी के वक्त का साथ साथ बदलना। प्रैग्मेटिक्स है कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक मानी समझना। सेंटेक्स है वर्ड्स की अरेंजमेंट और सेंटेंस का स्ट्रक्चर। ठीक है, आई ईट फूड। ये रहा जी आपका लेसन नंबर 3। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। चले अब हम शुरू करते हैं लेसन नंबर 4। लेसन नंबर 4 है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश लैंग्वेज।
व्हाट इज़ इंग्लिश एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है और इंग्लिश ज़बान की अहमियत। इंग्लिश एक ज़बान है जो दुनिया का एक के कई इलाकों में बोली जाती है। इस ज़बान का तरीका और इसका इस्तेमाल समझना ज़रूरी है। आजकल हम इंग्लिश को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये सोचना भी ज़रूरी है कि ये ज़बान असल में है किस काम की, मतलब किस तरह से इसका इस्तेमाल होता है और किस लिए ये इम्पोर्टेंट है। कौन कौन सी है, चैम्बर्स डिक्शनरी है, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी है। ये डेफिनेशन ज़बान को सिर्फ उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से नहीं बल्कि उसे यूज़ करने वाले कम्युनिटीज़ के हिसाब से डिफ़ाइन करती हैं। मतलब इंग्लिश एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ नहीं है, ये वो ज़बान है जो लोग अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा लोग ये कहते हैं कि इंग्लिश अब दुनिया के लिंगुआ फ्रैंका यानी कॉमन लैंग्वेज बन चुकी है, जो कि उन लोगों के लिए है जो अपनी अपनी मादरी ज़बान को शेयर नहीं करते। जैसे पंजाबी है तो वो अपनी मादरी ज़बान को शेयर नहीं करते, लेकिन दुनिया भर में एक दूसरे से बात करते हैं, तो इंग्लिश ज़बान भी करते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश। इंग्लिश इंडियन में इस्तेमाल होती है, ब्रिटिश इंग्लिश इंग्लैंड की ज़बान है, अमेरिकन इंग्लिश अमेरिका की ज़बान है, पैकलिश पाकिस्तानी इंग्लिश है। पाकिस्तान में भी इंग्लिश का इस्तेमाल होता है जो उर्दू और इंग्लिश का मिक्स ही है। ज़बान का इस्तेमाल हमारे आइडेंटिटी को भी शेप करता है। आपकी ज़बान आपके सोशल स्टेटस को भी दिखाती है। जैसे अगर आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं तो लोग आपको ज़्यादा अपर क्लास समझते हैं। ठीक है जी, आगे वेयर इज़ इंग्लिश स्पोकन टुडे। आजकल इंग्लिश कहाँ बोली जाती है, ये आपके एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। अप्रॉक्स 350 टू 400 मिलियन जो है लोग अपनी मादरी ज़बान के तौर पर इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है फैक्ट्स एंड फिगर अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज। 400 मिलियन लोग इंग्लिश को अपनी मादरी ज़बान के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और 700 मिलियन लोग इंग्लिश को फॉरेन लैंग्वेज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश दुनिया की सबसे अमीर वोकैबुलरी है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में 500,000 लफ्ज़ हैं और साइंटिफिक टर्म भी उससे उससे कई ज़्यादा है। ठीक है, ये आपके एमसीक्यूज़ के लिए सारे इंपॉर्टेंट हैं। ये जहाँ पे जो वर्डिंग ये दी हुई है ना, नंबरिंग इनकी दी हुई है। उसके बाद दुनिया के 3/4 है मेल है, टेलिक्स है और केबल इंग्लिश में ही होते हैं। इंग्लिश में दुनिया के 80% कंप्यूटर इंफॉर्मेशन भी स्टोर होती हैं और इंग्लिश एविएशन और नेविगेशन की ज़बान है। ठीक हो गया। सिग्निफिकेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट। पाकिस्तान में इंग्लिश की अहमियत क्या है? कितने टॉपिक रह गए? पाकिस्तान में इंग्लिश की अहमियत क्या है? ठीक है, पाकिस्तान में इंग्लिश का इस्तेमाल ब्रिटिश हुकूमत के दौर में शुरू हुआ था। ब्रिटिश के कंट्रोल के दौरान इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया था और इसका ज़्यादा इस्तेमाल हुकूमती कामों में होता था। लेकिन पाकिस्तान में कुछ ग्रुप्स हैं जो इस ज़बान को पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये इंग्लिश ज़बान हमारे लिए एक नई कॉलोनाइजेशन की तरह है। लेकिन दूसरी तरफ इंग्लिश को न्यूट्रल लैंग्वेज माना जाता है, क्योंकि ये किसी भी रीजनल या रिलीजियस मूवमेंट से नहीं जुड़ी हुई। पाकिस्तान में इंग्लिश का इस्तेमाल बढ़ने का सबब यही है कि एक ग्लोबल ज़बान है जो दुनिया भर के लोगों के बीच में बातचीत में मदद देती है। ठीक है, लोगों के दरमियान बातचीत करने में मदद करता है। तो आपने याद रखनी है फोनोलॉजी वो इल्म है जो साउंड्स को स्टडी करता है। ठीक है, मॉर्फोलॉजी वर्ड्स के स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन की स्टडी है। सेमेंटिक्स का ताल्लुक मीनिंग से है। प्रैग्मेटिक्स कॉन्टेक्स्ट की बेस पर मीनिंग करता है। आई होप दिस डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन विद डिफिनेशन एंड एग्जांपल इज क्लियर फॉर यू। लेसन नंबर 5, इंट्रोडक्शन, importance of history of English language. ठीक है, how to study the history of language. The history of language is essential to understand, because to know about the language we need to study their history. हम ज़बानों को सिर्फ इस वक्त बेहतर समझ सकते हैं जब हम उनकी असल तारीख को जानेंगे। जब हम ज़बान की तारीख को पढ़ते हैं तो हम ये जान पाते हैं कि हम जो अल्फाज आज इस्तेमाल कर रहे हैं वो आए कहाँ से थे और किस तरह किस वक्त के साथ बदले। इसकी एग्जांपल है कि a famous joke by George Bernard Shaw help explain this point. Fish could be spelled fish, जो GH ये इनफ फे की आवाज़ निकाल रहा है और ओ जो है वो वुमेन, ओ की आवाज़ में वुमेन। उसके बाद TI है, इसके अंदर जो लफ्ज़ लिखा हुआ है गोती लिखा हुआ है। TI जो है विश्व की आवाज़, नेशन श की आवाज़ निकाल रही है। ये फिश को हम ऐसे स्पेल किया हुआ है। ये जॉर्ज बर्नर्ड शॉ की एग्जांपल्स एक्सप्लेन किया इस पॉइंट को। ठीक है, दिस शो हाउ इरेगुलर इंग्लिश स्पेलिंग इज एंड अंडरस्टैंडिंग दिस रिक्वायर स्टडी द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज। हमें हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज पढ़नी पड़ती है। वाई एंड हाउ टू ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज। क्या आपने कभी सोचा है कि आज जो अंग्रेज़ी ज़बान हम बोलते हैं वो 1500 साल पहले कैसी थी? अंग्रेज़ी से कितनी मुख्तलिफ है? अंग्रेज़ी के मुख्तलिफ दौरों को ज़बान को ट्रैक करना ज़रूरी है ताकि हमें ये समझ आ सके कि मौजूदा अंग्रेज़ी किस तरह पहले की अंग्रेज़ी से किस तरह मुख्तलिफ होती थी। ठीक है, tracing the history of English help us to understand how the language has evolved. There are the words in Old English that are no longer used today, and studying these changes helps us see how the language has developed over the time. Are periods in the history of English language fixed?
अंग्रेज़ी ज़बान की तारीख़ में मुख्तलिफ़ दौर ऐसे हैं जैसे कि ओल्ड इंग्लिश और मिडल इंग्लिश, लेकिन क्या इन दौर की कोई ख़ास हदें हैं? अंग्रेज़ी का हर दौर मखसूस तारीख़ के साथ जुड़ा है और ये ज़बान मुख्तलिफ़ तब्दीलियों के साथ गुज़रती रही है। ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, हाउ ये वाला, आर पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फिक्स्ड। उसके बाद है जी, जैसे अब ओल्ड इंग्लिश है वो 449 से 1150 थी, मिडल इंग्लिश है वो 1150 से 1500 थी। अगला हमारे पास टॉपिक है जी, आपने सारे पढ़ लेने हैं, एमसीक्यूज आ सकते हैं इसमें से। अगला बन गया सैम्पल टेक्स्ट फ्रॉम डिफरेंट पीरियड ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेज़ी ज़बान में हज़ारों सालों में बहुत सी तब्दीलियाँ आई हैं। इसका अंदाज़ मुख्तलिफ अदवार के तहरीरी नमूनों को देख कर लगाया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल द सेम पैसेज फ्राम द बाइबल वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश एट डिफरेंट टाइम 1961। ठीक है, और जो कि बाइबल के इक़्तिसाबात को पढ़कर ये समझ सकते हैं कि अंग्रेज़ी ज़बान कैसे बदली थी। 1961 में न्यू इंग्लिश बाइबल है और 1611 में किंग जेम्स बाइबल है और 1384 में जॉन वैक्लिफ वर्जन, इस तरह का ये वाला वर्जन है। अंग्रेज़ी ज़बान की तरक्की सिर्फ वक्त की तब्दीली से नहीं हुई बल्कि मुख्तलिफ मकामात पर भी ज़बान में फ़र्क आया है। जब लोग मुख्तलिफ इलाकों में एक ही ज़बान बोलते हैं तो उनकी बोल चाल में फ़र्क आ जाता है। इसका सारा समरी ये थी कि हमने इसमें हिस्ट्री ऑफ अ लैंग्वेज पढ़ा था। हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज रिवील्स मच अबाउट द कल्चर एंड द पीपल हु स्पीक्स इट। ठीक है, लैंग्वेज चेंजेस पढ़ा था। इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ चेंज नॉट जस्ट ओवर टाइम बट आल्सो अक्रॉस द रीजन। टेक्स्ट फ्रॉम डिफरेंट पीरियड एंड प्लेसेस इलस्ट्रेट दिस लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। जी हमारे पास आज के लेक्चर ये थे। हमारे पास आज के लेक्चर लेसन नंबर 3 में हमने पढ़ा फोनोलॉजी, मोर्फोलॉजी, सिमेंटिक्स, प्रैग्मेटिक्स एंड सिंटैक्स। ठीक है, फोनोलॉजी साउंड्स का तरतीब और प्रोनाउंसिएशन है। मोर्फोलॉजी वर्ड्स की स्ट्रक्चर और उनके पार्ट्स जैसे सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस। सिमेंटिक्स अल्फाज के मानी और मानी के वक्त के साथ बदलना। प्रैग्मेटिक्स स्टडी होता है कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक मानी समझाना। सिंटैक्स जो है वो वर्ड की अरेंजमेंट और सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, आगे हमारे पास आ जाता है लेसन नंबर 4। लेसन नंबर 4 में हमने पढ़ा है लेसन नंबर 4। इसमें इस लेसन आगे हमारे पास आ जाता है जी लेसन नंबर 4, फोनोलॉजी, मोर्फोलॉजी, सिमेंटिक्स, प्रैग्मेटिक्स, इनकी अपने डेफिनेशंस अच्छे से कर लेनी है। ठीक है, लेसन नंबर 5 में हमारे पास इंपॉर्टेंट हमने जो लेसन नंबर 5 का यही समरी है कि हमने पढ़ा है हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज चेंजेस, उसके बाद वाई स्टडी लैंग्वेज हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज में यही है कि English, it's essential to understand modern English. It's essential to trace its evaluation from old English to middle English and then to modern English. ठीक है, और language changes, language not just over time, it's changed not just over the time but also across the region. Why study language history? By studying the history of language, we understand its origin, changes and how it reflects the culture and society. I hope आपको लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।